राधे राधे सभी को। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है सूर्य देव को नमस्कार करके। फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को जगाया। राधे राधे लड्डू गोपाल, चलो अब जग जाओ। और आपकी रात कैसी गई? चलो थोड़ा जल पी लो। जब तक मैं आपकी स्नान की और आरती की तैयारी करती हूँ। चलो अब मुंह पुछवा लो। अरे कितने सुंदर लग रहे हो। लो और अच्छे से पोंछ देती हूँ। अब मैं आई हूँ तुलसी माता की पूजा करने। मैंने तुलसी माता को जल चढ़ाया, फिर उन्हें टीका लगा के उनकी आरती करी। देखो तो कितनी हरी भरी है तुलसी माता। अब मैं उन्हें चुनरी उड़ा दूंगी। अब मैं तुलसी माता और सालिग्राम जी को भोग लगाती हूँ। चलो अब लड्डू गोपाल का स्नान भी करवाना है। आज बनाते हैं लड्डू गोपाल के लिए अक्षय तृतीया का विशेष चंदन, जिससे उनका स्नान होगा। चलिए इसे हम लोगों ने केसर डाला है, फिर जल, गुलाब जल, कुमकुम, तुलसी की लकड़ी से हम उनका चंदन बनाएंगे। तो आइए चंदन को घिसते हैं। बन गया लड्डू गोपाल जी का विशेष चंदन। अब हम एक थाल में सातिया बनाकर लड्डू गोपाल जी को स्नान के लिए बिठाएंगे। तो देखिए आ गए हमारे लड्डू गोपाल जी। अब लड्डू गोपाल जी का शुद्ध जल से पहले स्नान कराया, सालिग्राम भगवान जी का भी कराया। अब उस विशेष चंदन से हम भगवान जी का पूरा लेप करेंगे। उनके मुख पर, हाथ पर, पैर पे चंदन को मलेंगे। आज अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी का, कान्हा जी का इस विशेष चंदन से स्नान कराया जाता है। इस चंदन से उन्हें शीतलता और ठंडाई मिलती है। चंदन से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से उनका स्नान कराऊंगी। हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। अब हम उन्हें आज सुंदर से वस्त्र पहनाएंगे। आज मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लाल रंग के वस्त्र का चयन किया है। अब हम उनको घी लगाएंगे, सालिग्राम जी को घी लगाएंगे और लड्डू गोपाल जी की भी मालिश करेंगे इत्र से, घी से। अब हम उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी की पोशाक कैसी लग रही, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार शुरू हो गया है। वैजयंती माला पहनी है, मोती माला पहनी है। अब हम उनका चंदन लगाएंगे, चंदन से तिलक करेंगे। कुमकुम लगाएंगे और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार है। सालिग्राम भगवान जी को भी चंदन और कुमकुम लगाएंगे। तुलसी जी चढ़ाएंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है। अब हम उनकी आरती करेंगे। आरती करने के बाद उनका भोग लगाएंगे। भगवान जी की आरती हो गई है। अब हम उनको भोग लगाएंगे पूरी और रबड़ी का। अक्षय तृतीया पे पूरी और रबड़ी का भोग जरूर लगता है। अब हम पूजा की तैयारी करते हैं। आज के दिन हम कोरे मटकों की पूजा करते हैं। तो इसके लिए हमने 5 घड़े लिए हैं, उसमें हम जल भरेंगे। एक एक करके सभी घड़ों में जल भरेंगे। तो जल भर गया है। अब उन घड़ों पे हम मोली बांधेंगे। मोली बांधने के बाद उनमें हल्दी और चावल का टीका लगाएंगे। टीका लगाकर उनकी पूजा करेंगे। अब हर एक दोने में पूरी और आम रखकर घड़ों की पूजा करते हैं और इस प्रकार अक्षय तृतीया की पूजा समाप्त होती है। अब हम शाम के समय भगवान जी का भोग लगाएंगे। भगवान जी का भोग लगा के हम संध्या वंदना करेंगे और लड्डू गोपाल जी की भी आरती करेंगे। लड्डू गोपाल जी की आरती करके उन्हें भोग लगाकर हम अपनी शाम की आरती
तो अब रात हो गई है, अब हम हमारे लड्डू गोपाल जी का सुलाएंगे। उनको सुलाने के लिए हम उनका पहले बिस्तर तैयार करेंगे। उनका बेड हम तैयार कर रहे हैं, उनका टीका साफ करेंगे, उन्हें जल पिलाएंगे और उनके सुलाने की तैयारी करेंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी अब सो गए हैं, अब वो विश्राम करेंगे। राधे राधे। इसी तरह हमारे कान्हा जी का छोटा सा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं कान्हा जी के दूसरे ब्लॉग के साथ। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया है। आप अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। राधे राधे।